अस्सलाम वालेकुम। अभी 3 दिन पहले ही एक लड़का मेरे रूम पर आया जो कि मेरी ही कंपनी में काम करता है तबूक में, और उसकी फ़्लाइट थी तबूक एयरपोर्ट से इंडिया के लिए, छुट्टी जा रहा था। लेकिन उसको एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया कि तुम सऊदी अरब को नहीं छोड़ सकते, और यहाँ पर उनसे कहा गया कि आपको जवाज़ात के ऑफ़िस में जाना होगा, तभी आप सऊदी अरब से छुट्टी जा सकते हैं, सऊदी अरब को छोड़ सकते हैं। तो देखिए, वो मेरे रूम पर इसलिए आया था चेक कराने के लिए क्या मेरे ऊपर कोई पेनल्टी वगैरह तो नहीं है जिसकी वजह से मुझको एयरपोर्ट से वापस कर दिया गया। तो देखिए, मैंने उसका पूरा जो है चेक किया, उसके अफसर में जाके चेक किया, उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं थी, कोई भी जुर्माना नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी उसको सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर रोक लिया गया, छुट्टी नहीं जाने दिया। उसके बाद में वो जवाज़ात के ऑफ़िस में गया और उसको वहाँ पर क्या पता चला इसके बारे में आपको बताऊँगा, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर हो सकता है कि इस तरह से हज़ारों गैर मुल्की लोगों को एयरपोर्ट से वापस किया जा रहा होगा। और अगर आपके साथ में ऐसा हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरे लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। तो देखिए, जवाज़ात के ऑफ़िस में उससे क्या कहा गया है, क्या वहाँ पर उसको करना पड़ा, इसके बारे में आपको बताऊँगा। लेकिन इससे पहले एक और ख़बर आई है फ़्लाइट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर यह बताया गया है कि अभी सऊदी अरब के अंदर अगर आप किसी भी एयरलाइन से जा रहे हैं अपने मुल्क में, और अगर वो खुदा न खास्ता 2 घंटे से ज़्यादा डिले होती है, लेट होती है, तो यहाँ पर अब जो भी मुसाफिर है उसको ये हक़ दे दिया गया है कि आप अपना कैश मुआवज़ा ले सकते हैं उस एयरलाइन से। यानी जिस एयरलाइंस का भी टिकट आपने ख़रीदा है, अगर 2 घंटे से ज़्यादा वो लेट होती है तो पूरा पैसा आप अपना रिफ़ंड करा सकते हैं, और इसमें कोई भी फ़ीस नहीं कटेगी। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, अगर आप रिफ़ंड करा रहे हैं तो कुछ ना कुछ पैसा वो काट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा गया है अगर अब आप अपना पैसा रिफ़ंड करेंगे तो कोई भी फ़ीस आपसे वापस नहीं ली जाएगी। इसी के साथ में मुसाफिरों से यहाँ पर यह भी कहा गया है, अगर मान लीजिए आपने टिकट का कुछ हिस्सा जो है इस्तेमाल कर लिया है, मान लीजिए अगर किसी की फ़्लाइट तबूक से जद्दा के लिए है, फिर जद्दा से दिल्ली के लिए है, तो वो अभी सिर्फ तबूक से जद्दा के लिए गया था, लेकिन वहाँ पर जो दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट थी वो 2 घंटे से ज़्यादा लेट हो रही है। तो अगर आप उसको भी रिफ़ंड कराना चाहें तो आप पूरा अपना मुआवज़ा कैश में ले सकते हैं। इसके अलावा एक और ज़रूरी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से एक इंडियन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर आई है यूएई की गोल्डन वीज़ा के बारे में। देखिए, यहाँ पर यह कहा गया है कि अब आपको यूएई के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको ऐसे ही गोल्डन वीज़ा दे दिया जाएगा अगर आप इंडिया के 23 लाख रुपए पे करते हैं तो देखिए, पहले का जो कानून था, जो गोल्डन वीज़ा उन लोगों को ही यूएई की गवर्नमेंट देती थी जो लोग लगभग 4.5 करोड़ रुपए इंडियन मनी के हिसाब से जो लोग वहाँ पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते थे दुबई के अंदर, उन लोगों को गोल्डन वीज़ा दी जाती थी। अब ये लोग ज़िंदगी भर यूएई में रह सकते थे और वहाँ की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उनका वो फ़ायदा उठा सकते थे। लेकिन अब इसको इंडियन लोगों को और बांग्लादेश लोगों को ध्यान में रखते हुए यूएई की गवर्नमेंट ने एक नया डिसीजन लिया है कि अब आप सिर्फ 23 लाख रुपए दें, जो फ़ीस है वो पे करें, और आपको यूएई की गोल्डन वीज़ा दे दी जाएगी। और देखिए, यहाँ पर यह बताया गया है कि लगभग शुरुआती 3 महीनों में इंडियन लगभग 5,000 लोग ऐसे हैं इंटरेस्टेड हैं जो कि गोल्डन वीज़ा लेना चाहते हैं, वो अप्लाई करना चाहते हैं और इंडिया को छोड़ करके वो यूएई में रहना चाहते हैं। अभी देखिए, इंडिया के अंदर भारत सरकार जितना टैक्स लेती है लोगों से, उस टैक्स के हिसाब से लोगों को कुछ भी सुविधा नहीं मिलती है। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में अगर कोई भी बड़ा फ्लैट लेते हैं, कोई भी घर आप वहाँ पर लेते हैं, 4-5 करोड़ रुपए जो है आप इन्वेस्ट करते हैं, खर्च करते हैं, उसके बावजूद भी देखिए, आप अपने घर में तो अच्छा बना सकते हैं, घर अच्छा बना सकते हैं, अंदर से इंटीरियर डिज़ाइन जो है बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही घर के बाहर आप निकलेंगे तो आपको कूड़ा कचरा, टूटी हुई रोड और प्रदूषण ही देखने के लिए मिलेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जिन लोगों के पास में पैसा है वो लोग यहाँ पर अब इंडिया को छोड़ करके दुबई में रहना पसंद करेंगे। सिर्फ 23 लाख रुपए उनको इन्वेस्ट करना है और ज़िंदगी भर के लिए उनको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। और यहाँ पर यह भी कहा गया है अगर अब वो अपने घर परिवार वालों को या किसी भी बंदे को स्पॉन्सर करना चाहें, यानी उनको बुलाना चाहें अपने यहाँ पर, उनको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, वो वहाँ पर उनको बुला सकते हैं, वो अपने पास में रख सकते हैं। तो आप इस नए कानून के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया है जो कि इलीगल तरीके से सऊदी अरब के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहा था। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर कोई ना कोई बैन लगा हुआ था, लेकिन किसी तरीके से हो सकता है इसने पासपोर्ट चेंज किया है या कोई और तरीका इसने अपनाया है सऊदी अरब के अंदर एंट्री करने के लिए, तो इलीगल तरीके से एंट्री कर रहा था सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे, इसको गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, यहाँ पर एक चीज़ सोचने वाली है, जब इसके ऊपर बैन लगा हुआ था, ये बंदा इलीगल था, सऊदी अरब नहीं आ सकता था, उसके बावजूद भी इसको सऊदी अरब का वीज़ा मिला, तभी तो ये सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर आया, क्योंकि इसके पास में वीज़ा था।
बस ये पासपोर्ट के साथ में कुछ धोखाधड़ी कर रहा था, इसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, 3 दिन पहले जो लड़का आया था मेरे रूम पे तबूक में ही, वो मेरी ही कंपनी में काम करता है। उसकी फ़्लाइट थी तबूक एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए छुट्टी जा रहा था, लेकिन उसको एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया गया कि तुम जो है जवाज़ात में जाओ, उसके बाद ही तुम छुट्टी जा सकते हो। तो मेरे पास में आया था चेक कराने, मैंने सब कुछ चेक किया, उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं थी, कोई भी जुर्माना नहीं था। उसके बाद में वो जवाज़ात के ऑफ़िस में गया था तबूक में ही, जहाँ पर जवाज़ात के ऑफ़िस में जाके उसको पता चला कि उसके ऊपर तो जुर्माना लगा हुआ है 1000 रियाल का, वो भी उसके फिंगर के ऊपर, और वो भी इस कंपनी में नहीं बल्कि वो पहले कभी किसी कंपनी में काम करता था सऊदी अरब के अंदर। सूरतें ने उसको पकड़ा था और उसके ऊपर पेनल्टी लगा दी थी, और वो बंदा फाइनल एग्जिट वीज़ा पे चला गया था अपने मुल्क, और दोबारा से वो हमारी कंपनी में आया था काम करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग जो चेक कर रहे थे, वो जो अभी उसका इकामा है उसके हिसाब से चेक कर रहे थे, जहाँ पर कोई भी पेनल्टी वगैरह नहीं दिखा रहा था क्योंकि वो नया इकामा था, लेकिन उसके फिंगर के ऊपर ही जुर्माना लगा हुआ था। जैसे ही वो तबूक एयरपोर्ट पे गया, उसको रोक लिया गया, उसको वापस कर दिया गया। तो देखिए उसके ऊपर जो 1000 रियाल का जुर्माना था पुराना, जो पुराने इकामे पे था, तो उसने उसको अदा किया, और वो अब दोबारा से टिकट करा के जाएगा अपने घर छुट्टी, और जो उसने पहले टिकट ख़रीदा था वो भी ख़राब हो गया है। तो देखिए यहाँ पर मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी का जो कानून है, अभी तो ये कानून है, अगर आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी वगैरह है, कोई जुर्माना है, कोई मोबाइल सिम का बिल वगैरह है, तो अभी तो अगर आप जाएंगे और आपके इकामे पे कोई भी जुर्माना है जो मैंने आपको बताया, तो आप जा ही नहीं सकते, वो आपको पे ही करना होगा। लेकिन पहले का कानून क्या था, बहुत लोगों के साथ में ऐसा हुआ है कि उनके ऊपर जुर्माने लगे हुए थे, उसके बावजूद भी वो लोग फाइनल एग्जिट चले गए, छुट्टी चले गए, वापस नहीं आए, और उनका नॉर्मली फाइनल एग्जिट लग भी गया, उनको एयरपोर्ट पे नहीं रोका गया था। लेकिन अगर हम अभी की बात करें, तो अगर आपके इकामे पे कोई भी जुर्माना है तो आपको जाने ही नहीं देंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। देखिए यहाँ पर मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं, या पहले कभी सऊदी अरब के अंदर आप काम कर रहे थे किसी कंपनी में, आप फिर से आ गए हैं सऊदी अरब के अंदर काम करने के लिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई जुर्माना ना हो। क्योंकि अगर पुराने इकामे पर भी जुर्माना हुआ और आप फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा करके चले गए थे कभी पहले, और अगर आप छुट्टी जाएंगे अब या फाइनल एग्जिट जाएंगे, तो आपको एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाएगा। तो अगर आप में से किसी के साथ में भी ऐसा हुआ है, उसको एयरपोर्ट पर रोका गया है और जवाज़ात में जाने के लिए कहा गया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।